जय भोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। कपड़ोली गांव से सफर शुरू होता है अब बिनसर महादेव के लिए। तो एक अच्छी खबर मिल गई कि अब बिनसर महादेव के लिए काफ़ी ऊपर तक रोड चली गई है। 2-2.5 किलोमीटर होगा पैदल। और हमें अपने ताऊ जी से और चाचा जी से ये जानकारी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब खुशी से हो गई। अब ऐसा है कि हमें लग रहा था कि हमें रात हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी 3:16। तो हमने कहा हिसाब से हमें दिक्कत आ सकती है, पर अब ठीक है, अब आराम से जाएंगे। मेन बात यह है कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि फोन एक ब्लॉग बन चुका है, इतनी फ़ोटो भी खींची और दूसरा ब्लॉग भी इतना बन गया है और अभी 60% बचा है। पहली बार ऐसा हुआ, मुझे हैरान हो रहा हूँ देख के। तो भाई जी ने हमें बताया कि मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा गांव है, कितने परिवार है इस गांव में। तो उन्होंने कहा कि परिवार तो क्या बताना है, पर ये नगर पंचायत में आता है। तो आप देखिए सतपुली के मुकाबले में और जिस हिसाब से फैला है तो काफ़ी बड़ा है और मकान भी इतने हैं। तो नगर पंचायत में तो 600 परिवार है। ये देखिए आप, इधर इतने बड़े बड़े गाँव हैं, कहाँ से कहाँ तक फैल रखे हैं। क्या रंगत है पहाड़ में। हम आ गए हैं कैंटर से बहुत आगे और यहाँ देखिए कितनी खेती हो रही है। हर जगह ही तो ऐसा लग रहा है वो बोल रहे हैं कि हम खेती पे निर्भर है। और जरा बारिश कम हो रही है तो दिक्कत आ रही है। आपको दिखाता हूँ, सारी खेत है। ये ऊपर गाँव और भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए आप, ये देखिए ऊपर गाँव और पूरी खेती हो रखी है। यहाँ जहाँ जहाँ पेड़ है ना, मैंने आगे देखा लोगों ने वहाँ भी खोद रखा है खेती के लिए। इतनी मेहनत हो रही है यहाँ। ये देखिए आप, जहाँ जहाँ ऑप्शन मिल रहा है सब जगह खेती है। ये देखिए आप, जो टूट भी रहे हैं उनको भी बना रखा है। और ये सामने देखिए कितनी छन्नियाँ जहाँ गाय बांधी जाती है। ये देखिए हमारी माँ बहनें दिहाड़ी कर रही हैं मनरेगा काम पे। और नीचे देखिए खेत, यहाँ तो हर जगह खेती है। मैंने तो सोचा सब जगह खेती खत्म होगी, पर ये देखिए बड़ी खुशी है, बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए बकरी चन्नी गाय बंध जाती है, कितनी छन्नियाँ हैं। यहाँ से कम दिख रहे हैं लेकिन ये देखिए सारे ऊपर वही है। कम से कम 40-50 होंगी। ये देखिए रखने के लिए कि गांव में 40-50 छन्नियाँ एक साइड ही बना रखे हैं, वो भी बिल्कुल अलग ही सो दे रही हैं। आईफोन और ड्रोन होता है ना, ड्रोन उड़ा के बनाते तो ब्लॉग। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सब नादा रखवाला शिव जी, डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहंदा बोले। अरे कक जाने जरूर जरा पूछ लेने दे। ये देखिए हमारी माँ बहने सब एक बरात बराबर घास के लिए जा रहे हैं। आप गाँव है बगवाड़ी बगवाड़ी बागवाड़ी। अच्छा हाँ जी। अच्छा ये देखिए कद बोला तुम 70-80 वाला टोटल है। 70-80 हमारी माँ बहने घास के लिए एक साथ जा रहे हैं। 70-80 ऐसा तो मुझे लग रहा है कि किसी मूवी में भी दिखाया गया होगा। मैंने तो सोचा कि जो मनरेगा काम दिहाड़ी होती है, जो मनरेगा दिहाड़ी होती है शायद उससे कर रहे हैं, पर मैंने कहा पूछ ले। तो हाथ में तो क्रांति है सबकी। तो घास के लिए जा रहे हैं और 5 वाला घास के लिए। बताइए ऐसे समझिए। यहाँ तो ऐसा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं अपने फ़ोन की बैटरी बचाऊँ और स्पेस बचाऊँ, गैलरी बचाऊँ। लेकिन ऐसे नज़ारे और ऐसे दृश्य मिल रहे हैं, ऐसी वो हो रहा है कि कैद करना ही पड़ रहा है। हर 10 मिनट बाद हम किसी नए पहाड़ को होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पता नहीं क्या नज़ारे होंगे, लेकिन हर गाँव का हर जगह का अलग ही नज़ारा, अलग ही मज़ा है। और है नितिन भाई बता रहे हैं। और यहाँ से हम लेते हैं वहाँ के लिए कुछ खाने के लिए बिस्कुट मैगी। वैसे किसी ने हमें बताया कि बाबा जी हैं ऊपर, आप उनके साथ बना के रखोगे तो खाने की दिक्कत नहीं है। और कई लोग जैसे आपने देखो बाहर से आते हैं, बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है।
तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमें कोई दिक्कत आएगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारी रंगत रहेगी। लास्ट टॉप में नहीं नहीं उधर देखो लास्ट मेरे मुल्क के सीधा मेरे को है वो वहाँ तक रोड जा रखी है बस। फिर वहाँ से आना फिर आपने और इस गैप में है सीधा में देखो बड़ा टॉप है। पैदल जाना है जो 11 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है, तो वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो। और वहाँ पे जो पेमेंट है वो है अभी 700 रुपये। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने करा सकते हो। तो ऐसा भी है। और हम तो वहाँ से ऊपर गए नहीं 11 किलोमीटर पैदल, हम जा रहे हैं 12 किलोमीटर सड़क के रास्ते और 2 किलोमीटर पैदल, क्योंकि 10 और पीठ साइड से आपने 2-3 किलोमीटर के बाद जब आप नीचे आओगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ एक कच्ची लाइन कटेगी। यहाँ से देखिए उस पर आना आपने, आप ऐसे फर्स्ट कट ही आएगा, बस आपने इसमें जाना है। और एक दिक्कत की बात ही हो रखी है कि आसमान भी आवाज़ करने लगाया है, इसको दे रहा हो जैसे कि भैया थोड़ा स्पीड में चल लो, स्पीड में चल नहीं सकते, कच्ची लाइन आ गई है। बारिश का भी डर लग रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि ओले भी पड़ सकते हैं। झरने भी मिल रहे हैं लेकिन रोड ख़राब हो रही है, कैमरे में बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी जो हमारे इस साइड से इसका मैं पूरा नज़ारा दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखिए खेत बना रखे हैं और खेत है, पूरा भरा पड़ा है गांव, नीचे तक देखिए आप। ये देखिए बांझ की जड़ों से पानी आ रहा है, ये देखिए ये तो दवाई ऐसी बह रही है। अरे इस लाइन पे मैं आपको बता दूं, आप जहाँ भी जाएंगे लाइन बिनसर महादेव तक, वहाँ तक आपको पानी की कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ तक बहुत पानी है, बहुत ऐसे स्रोत हैं। ये देखिए देखने में कितना अजीब सा लग रहा है, पहाड़ में पानी, जहाँ हम लोग बोलते हैं पानी नहीं है। तो पैदल जाने ही ठीक है, रास्ते की हालत बहुत बेकार है, खाई खाई से जाना पड़ रहा है। राम राम है। कई का तो ज़्यादा ही बड़े हैं और कई का ऐसे हैं जहाँ एक ही मकान है, और कहीं पे ऐसा है कि 2 हैं। देखिए कई जगह पे ऊपर चोटियों में एक मकान है, एक मकान वहाँ है, 2 मकान यहाँ है। तो देख के लग रहा है क्या करते होंगे, क्या इनके विचार हैं, मतलब यहाँ ठहरने का रहने का। आमची ना सतपुली साइड है। रास्ते में फिर पानी मिल गया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पानी की कमी नहीं है और स्वाद तो अलग अलग आ रहा है। पहले हम सोच रहे थे कि मैं सोचता थे हम जाएंगे गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी चोरी करने का डर रहेगा, कई बातें हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कोई चोरी करने सोचेगा भी नहीं इतनी दूर तक आने के लिए, चोरी करने के लिए। तो ये भी है। देखिए सामने, ये देखिए ये है गांव। देखिए ये ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, 25-30 परिवार लग रहे हैं। ये देखिए फिर 1-2 मकान यहाँ, फिर एक मकान यहाँ। यहाँ जब बारिश होती होगी, बर्फ़ पड़ती होगी तो क्या माहौल बनता होगा देखिए। सामने एक गांव है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, पर हम पूछ लेते हैं इनसे कि यहाँ से जाएँ या आगे से जाएँ। बाकी वैसे ठंड नहीं है, और जैसे हम घाटी में आ गए तब ठंड नहीं है।
मुझे एक और दोस्त मिल गया है और इसको भी पता लग गया है कि मेरे पास भी ऐसे है, पर जब भी मैं फ़ोन निकालता हूँ पता नहीं ये भाग क्यों जाते हैं ऐसे खेलते। तो उन्होंने हमें रास्ता बता दिया है, यहाँ से 3 किलोमीटर है पैदल। नितिन भाई पैदल मार्ग चलते हैं कि अब ठंड नहीं लगेगी हमें, क्योंकि अब चढ़ाई है। ठंड नहीं है वैसे, बस हवा चल रही है। तो दोस्तों हम कम से कम 1 किलोमीटर से ऊपर आ गए हैं, और जो मैंने नीचे आपको दिखाया था कि ऊपर ये गांव है, 2 मकान वहाँ हैं, आधे यहाँ हैं, हम उसी गांव के होते हुए जा रहे हैं। ये देखिए सामने गांव, ये देखिए, और ये देखिए सामने का नज़ारा घाटियों का। और बात रही ठंड की, तो अब इतना पैदल चल गए हैं कि थकान भी नहीं लग रही। ठंड इतनी है, ज़्यादा नहीं है, मतलब थकान इसलिए नहीं लग रही, ठंड है। और जो हवा चल रही थी वो भी असर नहीं कर रही। अब टेम्परेचर सेट हो रखा है, ना कोल्ड ना हॉट, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार मुझे ब्रीफिंग होती है जब होटल लाइन में पूछा गया था, और शेफ ने बाद में बोला कि मैं तुझे जानबूझ के पूछा तो कुछ तो बोलेगा। तो उन्होंने मुझे पूछा खाना 2 प्रकार का होता है, कोल्ड एंड हॉट, क्या तीसरा भी होता है? मैंने कहा हाँ। बोला कौन सा? मैंने कहा रूम टेम्परेचर। मैंने कहा चावल रूम टेम्परेचर में जाते हैं कई बार, और कर्ड राइस हो गया, कई चीज़ें हो गई, ये रूम टेम्परेचर है। सलाद देते हैंड टू हैंड काट के, ना फ्रिज से ना ऐसा, तो वो रूम टेम्परेचर है। तो बहुत चीज़ें ऐसी, तो रूम टेम्परेचर भी तीसरी टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर मतलब ना फ्रिज से ना आग से, जो नॉर्मल है। जब इस गांव का नज़ारा बहुत ही प्यारा नज़ारा है, और यहाँ से आगे का माहौल है। नीचे तो ऐसा लग रहा था सूना अपन एकांत, ऐसा लग रहा था। सब जगह भरपूर है यहाँ, पानी की कोई दिक्कत नहीं है अपने पहाड़ में। ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगी मुझे। देखिए गांव सामने ही है। जिस चीज़ का हमको थोड़ा थोड़ा भय लग रहा था कि बारिश आ सकती है, तो बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई हैं, लेकिन इन बूंदों से ऐसा लग रहा है कि ऐसी पड़ रही है, बारिश नहीं आएगी। और टाइम हो गया है दोस्तों 6:32, और थोड़ा थोड़ा मीडियम अंधेरा भी हो गया है। मुझे लग रहा है 25 मिनट बचे होंगे अंधेरे होने के लिए, और हमारे लिए भी थोड़ा ही बचा है। ये देखिए, ये है रास्ता, ऐसा है मार्ग। दूसरी बात आपको बता दूं मैं, जब आप इधर आएँ तो यहाँ ऑनलाइन का बहुत कम है, कैश का ज़्यादा रखें। और जिस गांव से हम होते हुए आए, वो गांव इस पहाड़ का अंतिम पहाड़ का लास्ट गांव था। उसकी पहले तरफ रोड भी गई है शायद, और गांव है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सामान की बड़ी दिक्कत है। मार्केट बहुत दूर है, रास्ता बहुत टूटी हुई है। हम इतनी दूर आ गए हैं, वहाँ बाइक खड़ी करके जहाँ आपको सड़क दिख रही होगी, ये देखिए आप, यहाँ से आए हैं। और जो रास्ता है वो खड़ी मार्ग है, जिससे पाँव को पुशअप मिल आगे चलने में। ये देखिए, तो जब पाँव पत्थर पे पड़ रहे हैं तो आप आगे चलने में पुशअप मिल लिए। बड़े बड़े पत्थर हैं जिन पे पाँव पड़ रहे हैं, तो और आगे बढ़ रहे हैं पाँव। दोस्तों बंदर काफ़ी हो गया है, देखिए हर जगह लाइट वाली गई है, और रास्ते भी इतना अंधेरा हो गया है, और अभी पता नहीं कितना हो रहा है। जितने पत्थर गीले कर रखे हैं, हालांकि बारिश बंद हो गई, हल्की सी हुई 2-3 मिनट बस। महादेव पहुंच गए हैं, और
भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। तो हम बनाएंगे मैगी और रोटी। आग जला दी है और देखो मैं चार्जर की दिक्कत सोच रहा था, लेकिन चार्जिंग पॉइंट भी है और बाबा जी बहुत ही अच्छे हैं। आप बनाते हैं अपने लिए खाना। नेटवर्क भी है एयरटेल में, जहाँ भी जाता हूँ एयरटेल कहीं धोखा नहीं देता। एक डंडी आई जाती है कॉल करने के लिए, नेट तो आगे पीछे भी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैगी मैं ही बना रहा हूँ, ये देखिए 4 मैगी हैं और हमें और चीज़ भी लानी चाहिए थी खाने के लिए। और यहाँ दुकान है, हो जाएगा एडजस्ट। और बाकी बाबा जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है जितना हो सकता है। हमारे चावल भी, ये देखिए आप चावल भी बना रहे हैं, ऐसे खाएंगे मैगी की तरी के साथ। और तरी बना रखी है मैंने बहुत टेस्टी। और भूख ऐसी लगी है कि समय तो बस ये है कि साग मिलना चाहिए बस, उसमें कोई चीज हो या ना हो तो कोई बात नहीं, तरी होनी चाहिए बस, तो बड़ा मजा आएगा। तो चावल भी मैं बना रहा हूँ, पर बाबा जी ने बताया पानी कितना रखना है, क्योंकि हमें तो प्रेशर की आदत पड़ी है। इसमें भी अंदाजा ठीक है, पर तब अब क्या बोलना था ऐसे ही। और आज जिसने करना है अपनी मर्जी। ये देखिए रात को मंदिर का नजारा, ये देखिए कैसी हवा चल रही है। और सुबह आपको पंदेरा भी दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे धारा कैसा है यार, बहुत ही अच्छा है। अब खा रहे हैं हम मैगी चावल। तो भूख इतनी लगी है कि इसमें बड़ा स्वाद आ रहा है तर्री के साथ खाने में। जब भूख लगे ना तब ढूंगा मिल तभी स्वाद आता बढ़। भूख में तो भोजन भी मीठा हो जाता है। हाँ भोजन ढूंगा भी मीठा हो जाता है। भोजन तो खुद मीठा, भूख मीठी होती है, भोजन थोड़ी होता है मीठा। देखा, और सामने का नजारा ऐसे आग सेकते खाना। तो खाना खाने के बाद हम सेक रहे हैं आग और अपने कमरे में आ गए हैं, बिस्तर लगा दिया है। ऊपर धर्मशाला भी है पर हम वहाँ गए नहीं, बाबा के साथ दिल मिल गया था, क्योंकि मैंने कहा था आपको और हमें लोगों ने कहा था कि जैसे इंसान होते हैं वैसे उनकी वहाँ व्यवस्था होती है। जो जैसा होगा, अगर वो गलत है या अलग ही व्यवहार है तो वो पैसे खर्च करेगा, धर्मशाला में रहेगा, होटल में खाएगा। और जो सही होगा तो उन्होंने हमें ये समझा दिया था कि बाबा जी ऐसे हैं। तो हम तो फिर भोलेनाथ के नियम के हिसाब से हर जगह पेश आए हैं, यहाँ भी आए। तो उन्होंने हमें चावल उन्होंने दाल भी बना लो, लेकिन दाल के लिए टाइम लगना था उबालने में, बनाने में कई चीज़ें। तो हमने कहा मैगी तरीके के साथ खा लें, क्योंकि भूख इतनी थी कि खाने के लिए चाहिए था बस। खाना खाने के बाद अब सेक रहे हैं हम आग, ये देखिए। और टाइम हो गया है 8:21। तो हमने, अगर आदमी का बोलने के भी तरीका या विचार सही नहीं है तो बोलते हैं धर्मशाला में रहो, होटल में खाओ, अपनी व्यवस्था करो। आज जो आप भोले के नियम के हिसाब से पेश आओगे तो आपकी सारी व्यवस्था ऐसी होगी जैसी हमारी हो रखी है। और हर जगह भोलेनाथ के नियम के हिसाब चलना पड़ता है, तो यहाँ भी हमें यही सब अच्छा सुविधा मिली। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी, इतना हमें विश्वास था। तो बाबा जी बहुत अच्छे हैं। और जब उन्होंने हमारे साथ बातें की तो उन्होंने भी वही कहा, बोला जैसे इंसान आता है हम उसके साथ वैसे पेश आते हैं। अगर कोई बदतमीज आएगा तो हम उसे इस तो बोलेंगे नहीं कि यहाँ से जा, लेकिन उसको बोलेंगे धर्मशाला में रहे। तो ऐसा भी है, प्यार से सब हो जाता है। तो अभी लेते हैं आपसे अलविदा और सुबह आपको कराते हैं बिनसर महादेव के दर्शन, और हम भी करेंगे क्योंकि अभी तो दरवाजे बंद थे, बाबा यहाँ सो रहते हैं, तो कई बातें भी हैं। अरे यार, प्रभात दोस्तों, और टाइम हो गया है 6:44। काफ़ी देर पहले उठ गए थे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। तो सुबह का नज़ारा यहाँ ऐसा है, ये देखिए। जो रात को मंदिर दिखा रहा था आपको, और आसपास की जगह देखिए जहाँ हम रुके हैं, देखिए। और थोड़ा चाय पीते हैं, बाबा जी ने चाय बना रखी हमारे लिए, काली चाय। उसके बाद भोलेनाथ की पूजा करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो सुबह का एक नज़ारा दिखाते हैं। हो गया 7:30 और हम जा रखे हैं जंगल में, ऐसे मतलब चलने के लिए, ताकि शरीर में फुर्ती रहे और योगा करने के लिए। और धूप देखिए मंदिर के ऊपर आ गई है। पानी भी यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ जैसे रोलम होता है नीचे, यहाँ डाउनों में। और यहाँ का आपको दिखाएंगे भी। देखिए आप, ये रास्ता भी कहीं जा रहा है या क्या तो कहीं से आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ आने का और भी रास्ते हैं। और पेड़ देखिए आप, इनके बीच में अलग ही मज़ा आ रहा है।
भले यहाँ नेटवर्क कम है, एयरटेल कम पकड़ रहा है और जियो भी है यहाँ। ये देखिए नज़ारा, ये है सामने मंदिर। जो हम योगा कर रहे हैं, हम इन पे लटक के कर रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ ऐसे भी, इतना डेंजर नहीं है, आसान है बहुत। और ऊपर नीचे चढ़ा है ये, तो शरीर की भी एक्सरसाइज हो रही है और ठंड ऐसे कि फ्रेश हवा है बिल्कुल। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि घास होगी या मिट्टी होगी, बड़े बड़े पत्थर भी हैं, ये देखिए हर जगह पे। और सामने देखिए कितना बड़ा पत्थर है। पत्थर पे तो लोगों ने बैठने के लिए बना रखा है, रास्ता देखकर लग रहा है कि बैठने के लिए बना रखा है। ये देखिए आप, ऐसा नहीं है जैसे दिख रहा है, इतना डरावना नहीं है। वीडियो में कई चीज़ें अलग दिखती है, ये देखिए आप। और हमारा एक मकसद और था कि बाबा जी के लिए लकड़ी भी ले जाएंगे, लेकिन लकड़ी तो बहुत छोटी मिली और बहुत कम मिली। उन्होंने कहा नहीं था हमें, पर हमने सोचा था, क्योंकि वो हमें भक्ति की तरह मतलब हमारी देखभाल भी कर रहे हैं कई चीज़ें। और कई बार वो बात बात में हमें आजमा भी रहे हैं हर फील्ड में। पर हम भी उसी फील्ड के खिलाड़ी, हम भी समझ जा रहे हैं हमें ऐसे क्या बोलना है कि वो हमें समझ जाएंगे और ये समझ जाएंगे। हाँ, ये ऐसे नहीं है जैसे मतलब कई लोग होते हैं। तो हमारी खातिरदारी पूरी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ भी, ऐसा लग रहा है 2-4 दिन ही रहना था। 4 बजे 5 बजे में चाय के लिए पूछ दिया, फिर बोला कुछ खाना हो तो बता देना, भले हम खुद बना देंगे। लेकिन अब मतलब उन्होंने रात से सुबह 7 तक जितनी बात थी उतने में पूरा आजमा दिया और अब पूरे घुल गए हैं। मेरे साथ तो ज़्यादा घुल गए हैं। पहले उन्हें लग रहा था मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी बातों का ज़्यादा जवाब मैं दे रहा था कई चीज़ का। तो मेरे साथ जल्दी भी घुल गए, तब पूरी डिटेल लेने लग गए, कहाँ से क्या है पूरा डिटेल, तब जाके घुले हैं पूरे। अब आ रहा है मज़ा। लेकिन जाना भी है, क्योंकि नितिन भाई ने घर जाना है टाइम पे, इसलिए नहीं तो हम रुक जाते यहाँ 1-2 दिन। पहले तो हम हाइट देख के लग रहा था यहाँ पानी की दिक्कत होगी, हम लोगों को पूछ रहे थे वहाँ पानी है कि नहीं है। लेकिन अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ कितना पानी है। ऐसा बह रहा है यहाँ, ये देखिए। अभी आपको और भी दिखाता हूँ मैं आगे चल के, ये देखिए हर जगह पे पानी पानी है। भोलेनाथ की दुनिया तो है उत्तराखंड में। और ये देखिए एक स्रोत क्या है, छोटे छोटे गदेरे हैं, नदी हैं, और यहाँ भी है। यहाँ हर जगह ऐसा ही है। और यहाँ भी ये देखिए इस पाइप से पानी पंदेरे पे भी है। पंदेरे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पंदेरे में पानी है। आप करते हैं भोले बाबा के दर्शन और आपको भी कराते हैं। और धूप मंदिर पे आई गई है, ये देखिए आप। तो हमने तो कर दिए सभी देवी देवताओं के दर्शन और अब आपको भी कराते हैं। अरे सारी दुनिया में अरे सारी दुनिया में जो देगा तेरा साथ, सारी दुनिया में जो देगा तेरा साथ, मेरा भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ भोलेनाथ।
दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए। मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। अरे तोड़ के जग से नाता, तू थाम ले शिव का हाथ। तोड़ के जग से नाता, तू थाम ले शिव का हाथ मेरा। भोलेनाथ 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 मेरा। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अरे सारी दुनिया में जो दे। तो आपको भी दर्शन करा दिए हैं। हर एक बार अब आपको अलग हिसाब से कराते हैं, समझाते हैं कैसे कैसे क्या है। और इस बार कराते हैं नीचे से। ये तो सबसे मेन मंदिर है भोलेनाथ जी की, वो ऊपर है। और उसके बाद यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिए यहाँ पे विष्णु भगवान जी और शिवलिंग और हमारे इष्ट देवता। यहाँ भी देखिए सभी देवता हैं। तो पत्थर का आकार ले रखा भगवान जी ने, इतना वो कंफर्म नहीं हो रहा है। और विष्णु भगवान, भोलेनाथ, गणेश भगवान और यहाँ पे हैं जय श्री हनुमान जी। और देखिए ये देखिए विष्णु भगवान जी का पत्थर। यहाँ पे कई चीज़ें अलग ही दिखने को मिल रही हैं। और ये देखिए नंदी बाबा जी और नंदी बाबा जी की छोटी छोटी सेना। सब तो जो सच्चे भक्त होते हैं, उनकी जब मनोकामना पूरी होती है तो वो किसी और सच्चे भक्ति के लिए ये चीज़ें रखते हैं कि इनके कान पे आप अपनी बात भोलेनाथ तक पहुंचा सकते हो। और आपका जब सपना पूरा हो जाए तो फिर आपने भी रखना है, ताकि कोई और भक्त आए और ऐसा करे। और भक्ति के लिए ये नियम है। और यहाँ पे है शिवलिंग। शुरुआत में ये जब आप नीचे आएंगे ऊपर से, ये देखिए इधर सेना नीचे और सामने है हनुमान जी की सेना भी है। और ये लोग यहाँ पे खाने को कम है। जब ये गांव में लोगों के पास होते हैं, जहाँ गांव है, वहाँ इनको मतलब इनका ऐसा शरीर नहीं होता, अलग ही होता है। यहाँ इनको खाने का नहीं है, भोलेनाथ के पास है, तो यहाँ ये अलग ही चमक रहे हैं। अभी आपको जूम में भी दिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल करते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। ये देखिए तो शुरुआत में नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे शिवलिंग है। तो हमने तो आपको बोल रहा था कि एक मंदिर के सामने भी है। देखिए मंदिर यहीं पे है और मंदिर के सामने जो आप इस मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। बोल रहा था हनुमान जी की सेना और जगह के हिसाब से यहाँ इनकी तंदुरुस्ती और ये तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं यहाँ वाले। दिखाता हूँ मैं आपको। और अब दिखाते हैं आपको आसपास का नज़ारा। मंदिर से फ्रंट से शुरू करते हैं। आप चलेंगे हम पहले वहाँ पे जहाँ हम रात को ठहरे हुए थे। इसके सामने पंडित जी वहीं पे रहते हैं, तो वहीं से आपको दिखाते हैं। और वहीं पे जो मैं पत्थर बोल रहा था आपको वो भी दिखा। ये है वो जगह और पत्थर भी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए पूरे शाइनिंग मार रहे हैं, चमक रहे हैं धूप में। और आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे भी है, खाना भी बना रखा है लोगों ने। अभी पूछा नहीं हमने, पूछेंगे उनसे। और आगे भी देखिए कई चीज़ें हैं। ये देखिए पहले के लोगों की आस्था कितनी थी भगवान पे। ये जो उनके पास सुख सुविधाएं, हर चीज़ ज़्यादा थी। अब सुविधाएं हो गई हैं, तो उसके साथ दुविधाएं भी हो रखी हैं। देखिए पास की जगह देखिए आप, ये देखिए आप, ऊपर रहने की व्यवस्था भी है, आश्रम भी है और बाबा जी भी हैं। तो आप जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं। देखिए क्या नज़ारे हैं यहाँ। और ये
मंदिर के पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको का नज़ारा। ये देखिए, ये 3-4 भाई लोग भी आए थे यहाँ और वो बोल रहे 10-11 और भी थे, कुछ चले गए हैं। ये देखिए ऊपर से नज़ारा ये है, देखिए। सुनाऊं एक एक करके। दिन के बज रहे हैं 10:30, हम कर रहे हैं आराम। और ये देखिए हनुमान की सेना भी लगी है भोजन करने में। तो आप लोग जब भी आए, तो हम तो खैर भूल गए क्योंकि हमें वीडियो देखी नहीं थी, पर आप लोग जब भी आए तो अपने लिए खाने की व्यवस्था थोड़ी बहुत करके लाए। वैसे दुकान है यहाँ, लेकिन इनके लिए भी करें थोड़ा बहुत। इनके लिए वैसे पेड़ पौधे वहाँ है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी। और बाबा जी बता रहे थे कि भंडारा करते हैं लोग या हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस दिन के लिए ठीक ठाक हो जाता है। बाकी दिन में अपना कुछ ना कुछ खा लेते हैं, या जिस दिन बच जाता है तो वो रख देते हैं, तो 2-3 दिन तक चलता रहता है। तो इनके लिए जितने ये हैं उन्होंने बताया कि पूरा परिवार ही चल रहा है। ये नाना नानी समधनी चाचा ताऊ सब ही है, ये पूरा परिवार है। तो इनके लिए मुझे लग रहा है कि 4-5 पैकेट बिस्कुट बहुत हैं। ठीक से फिर तो बाबा जी ने हमें बताया जो राम की सेना में जो चीज़ें थी, मतलब जो थे, उनमें से सिर्फ यही रह गए हैं, हनुमान जी की सेना। और उसके बाद हमारे सामने एक ऐसी एक्टिविटी कि 2 मिले और वो आपस में गले मिले और देर तक। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोला जो मैंने आपको बताया था पूरा परिवार ही चल रहा है, तो ये समधन है या कोई कुछ, तो ये बोला ऐसे गले भी मिलते हैं कई बार। तो ये लड़ते नहीं हैं आपस में या कई चीज़ें नहीं करते, और जो छोटे छोटे लड़ रहे हैं, बोले लड़ नहीं रहे, ये खेल रहे हैं। तो ये बोला जो रिश्ता होता है इनका, तो ये गले भी मिलते हैं कई बार। तो हम तो देख के हैरान हो गए ये सब, अपनी आंखों से पहली बार देखा ऐसे। 1-2 मैंने वीडियो देखी थी, पर मैंने सोचा शायद 1 सेकंड को किसी ने 10 सेकंड तक कर दिया होगा, पर अपने सामने देखा तो आज यकीन हो गया। चलो कुछ तो प्रमाण मिला यहाँ। तो हमने कर दिए खाने की व्यवस्था। खाने की व्यवस्था भी है, चाहे मैगी हो, दाल चावल हो या कड़ी चावल हो, और चीज़ भी है, चाय वगैरह। और हमने पंडित जी चर बाबा जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने रोटी खा दी और मैं अब रोटी ही खाता हूँ। और दूसरे बाबा जी ने बताया कि मैं अपनी हाथ की बना के रोटी खाता हूँ, तो उनके लिए हम कुछ और तरीके से सेवा करेंगे। और हमने देखा भी मैगी का ऑर्डर, अब मैगी खाने के बाद खाएंगे कड़ी चावल। और नितिन भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही है। करेक्ट 12:30 बजे और पंडित जी से ले लिए इजाज़त, और अब चलते हैं घर को। तो शाम को मैं रास्ता दिखाया था आपको सही से दिखानी होगा क्योंकि अंधेरा हो गया था। और अब आपको थोड़ा दिखाते हैं, ब्लॉग को करेंगे बहुत जल्दी ख़त्म, दिखाते हैं आपको नज़ारा। तो अब तो बड़ा मज़ा आ रहा है रास्ते में चलने में। ये देखिए पेड़ ही पेड़ हैं, कोई जगह खाली नहीं है, और हवा की आवाज़ है। तो अब नीचे आते टाइम आ गए हम, जहाँ पे मैंने कल आपको बताया था ये सबसे लास्ट गांव है, और सामने स्कूल, और छात्र खेल रहे हैं क्रिकेट, दिखाते हैं आपको। तो ये लोग ज़रा क्रिकेट अलग ही टाइप से खेल रहे हैं, लड़की बॉल करा रही है
और गुरुजी लोग मतलब बता रहे हैं कौन बॉल कराएगा, और सबको लाइन वाइज फील्डिंग लगा रखा है। और पता नहीं क्या गेम है कि किसी पे भी बॉल कराने के लिए आ सकता है, ये भी बढ़िया है। आ गया गांव, जो लास्ट गांव है। अब आपको दिखाते हैं इसको सही से उजाले में। कल क्योंकि गांव है ये है देहड़ा गांव, तो ये लास्ट गांव है, इसके बाद तो ऊपर को चलना है यहाँ से। और इसी नज़ारे के साथ करते हैं ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म। अब चलेंगे यहाँ से। जय भोले बाबा, जय देवी उत्तराखंड, जय भोले बाबा। नितिन भाई जय भोले बाबा।